शर्मा परिवार में राज अपनी माँ कामिनी और दादी कमला देवी के साथ रहा करता था। उनकी जॉइंट फैमिली थी, इसलिए उसकी चाची मीना भी उसी घर में रहती थी। राज की शादी मोहिनी नाम की लड़की से होने जा रही थी, जिस कारण उसके घर मेहमान आ रहे थे। मैं आ गई, मुझे देर तो नहीं हुई है ना? ओफो, ये क्यों आ गई? अरे तुम्हें भला कभी देर हुई है जो आज होगी? आओ आओ, हमारी जान खाओ। क्या कहा तूने? मेरी बेटी के आने से तुझे दिक्कत हो रही है? ये घर मेरा है, भूल मत जाया कर। तेरी सास हूँ मैं। अरे भाई, मैंने कब कुछ कहा? मेरी इतनी हिम्मत, आप लोगों के सामने कुछ बोल पाऊँ? अरे बूढ़ी हो गई हूँ, पर सब सुनाई देता है मुझे। वैसे तो हम सब इतना चिल्लाते रहते हैं, तब आपको कुछ सुनाई नहीं देता। उस वक्त सुनने की शक्ति कहाँ चली जाती है माँ जी? हाँ, सही कहा आपने दीदी। अरे ओ दीदी की बच्ची, मैं काम की बातें सुनती हूँ, फालतू की बातें नहीं। मेरे कान सिर्फ काम की ही बातें मुझे सुनाते हैं। काम की बातें या चुगली की बातें? क्या बोली दोबारा बोल तो। अरे मैं कहाँ कुछ बोली, मैं तो बस होठ हिला रही थी। आप भी ना। अरे आप लोग झगड़ क्यों रहे हो? शादी वाला घर है, शादी पर ध्यान दो ना। मेरे प्यारे भतीजे की शादी हो रही है, खुशी का माहौल है भाई। और मेरे भांजी की? अरे चित्रा, तू आजा आजा, तेरी ही कमी थी बस यहाँ। अब पूरा हुआ ना परिवार। अब ये यहाँ क्यों आ गई? कोई ना कोई बवाल करके मानेगी अब ये औरत। मुझे सुनाई दे रहा है माँ जी, मेरे कान बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो तुझे सुनाने के लिए ही तो बोल रही हूँ मैं। उन लोगों की अनबन यूं ही चलती रहती है। और अगले दिन राज की शादी हो जाती है। आ जाओ बहू, पहले दायां पैर अंदर रखो और घर में प्रवेश करो और इस घर को खुशियों से भर दो। अरे रुक जाओ बहू। अरे कामिनी, जैसी तू खुद है वैसा ही सब अपनी बहू को सिखा रही है। इसने घूंघट क्यों नहीं किया है? बिना रीति रिवाज के बहू लेकर आएगी तो वो भी तेरे जैसी ही होगी। अब आपका ज़माना नहीं है बाजी, आज का ज़माना ऐसा ही होता है। वैसे भी बहू हमारी है, जैसा हम रखेंगे वैसे ही रहेगी ना। और मैं तो यही मानती हूँ कि बच्चा जिसमें खुश हो वही करना चाहिए। मेरी माँ सही कह रही है, नई बहू का घूंघट तो होना ही चाहिए। और अभी तुम सास भी ठीक से नहीं बनी हो। अभी तुम्हारी सास जिंदा है तो जो वो कहेंगी वही होगा इस घर में। अरे यही तो दुख है कि अभी भी तेरी सास जिंदा है। क्या बोल रही हो तुम? भाभी, अपनी बहन को समझा लो, मेरी माँ के बारे में कुछ ना कहे, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे मैं तो बस यूं ही बोल रही थी कि सास तो जिंदाबाद रहती है। सही कहा ना मैंने? लेकिन देखिए, मेरी बहन भी अब सास बन गई है और वो भी तो सही कह रही है। अब मॉडर्न ज़माना है, कोई दुल्हन घूंघट नहीं करती। नहीं, बात तो माँ जी की सही है। संस्कार भी तो कोई चीज़ होती है। अब नई बहू को थोड़े बहुत संस्कार तो आने ही चाहिए। ऐसे थोड़ी ना बिना घूंघट के अपने से बड़ों के आगे घूमेगी। मैं घूंघट कर लेती हूँ, आप लोग लड़ाई मत करो। अरे नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तू मेरी बहू है और तुझे दबाव में आकर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब तक मुझे भी दबाव में रखा हुआ था, लेकिन अब मैं अपनी बहू को ऐसे नहीं पीसने दूंगी। ऐसा कहकर कामिनी मोहिनी का घूंघट हटा देती है। पर अभी भी इस घर की बड़ी मैं हूँ, अभी भी तेरी सास मैं ही हूँ, तो जो मैं कहूँगी वही होगा इस घर में। ऐसा कहकर कमला मोहिनी का घूंघट मोहिनी के सर पे रख देती है। ये क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? वो पांचों आपस में झगड़ने लगती है और मोहिनी वहाँ खड़े खड़े परेशान हो जाती है। वो बस उन सब की शक्ल देख रही थी। तभी राज उसे चुपके से अंदर ले जाता है और वो लोग देखते ही रह जाते हैं। ये लो, माँ तो माँ, बेटा भी इसके जैसा ही है। क्या बोल सकते हैं माँ, जब अपना ही सिक्का खोटा हो। खैर जाने दो, अब तो बहू घर में आ ही गई है। अब अगले दिन जब पहली रसोई का समय आता है तो मोहिनी खीर बनाने चल देती है। पूरे खानदान में जितनी बहुएं आई हैं सब ने खीर ही बनाई है। तो कुछ अलग बना, कुछ ऐसा कि तेरी सास की नाक ना कटे सबके सामने। क्या अलग बनाऊँ, आप ही बता दीजिए ना। मूंग की दाल का हलवा बना ले, वो माँ को बहुत पसंद है। बनाना आता है ना कि अपनी सास की जैसी ही है, जिसे हमें ही सिखाना पड़ा कि खाना कैसे बनता है।
मुझे तो मूंग की दाल का हलवा बनाना नहीं आता। लो भाई, मेरी बहू अपने ही जैसी निकम्मी बहू ले आई है। मुझे तो लग ही रहा था कि अब ये यही बोलने वाली है माँ, और क्या उम्मीद कर सकती हूँ, जैसी भाभी वैसी उनकी बहू। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मेरी बहन को कुछ आता ही ना हो। मेरी बहन ने ही इस घर को इतने अच्छे से चलाया है आज तक। हाँ तो क्या गलत बोल रही हूँ? जब पूछ अपनी बहन से, मैंने उसे क्या क्या बनाना सिखाया है। उसे तो ढंग से दाल तक बनानी नहीं आती थी। हाँ, मैंने देखा है आपके यहाँ की ढंग की दाल, जिसमें पानी अलग होता है और दाल अलग होती है। माँ जी, आप ना मजाक अच्छा कर लेती हो। कमला चित्रा से उलझ जाती है और तब तक कामिनी मोहिनी को इशारा कर देती है कि वो हलवा बनाने के लिए हाँ कर दे, तो वो ऐसा ही करती है। अरे आप लोग झगड़ी मत, मैं कोशिश करके बना लूँगी। मूंग की दाल का हलवा मुझे बनाना तो आता है, बस बहुत दिनों से बनाया नहीं है। तो जा बना कर ला, और हाँ अगर स्वाद नहीं हुआ तो सगुन नहीं मिलेगा। और बहू, नमक थोड़ा कम ही डालना। हाँ, मुझे तेज़ नमक पसंद नहीं है। बहू, इनके हलवे में मीठा थोड़ा तेज़ रखना। इनकी ज़ुबान बहुत कड़वी है ना, शायद तेज़ मीठा खाकर कुछ सुधार हो जाए। हाँ, चल बहू, हलवा बनाते हैं। कामिनी और चित्रा मोहिनी के हलवा बनाने में मदद करती हैं। उधर कमला देवी, रानी और मीना इंतज़ार कर रही थी कि हलवा बनकर आए और फिर वो उसकी बुराई करे, पर वो हलवा तो बहुत स्वादिष्ट बन गया था। हलवा तो बड़ा स्वाद है, ऐसा हलवा खाकर तो आत्मा भी खुश हो गई। बहुत बढ़िया बहू, मैं बहुत खुश हूँ। ये ले सगुन। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे बनाना आता है, बस मैंने बहुत दिनों से बनाया नहीं था ना। सच्चाई तो यही है कि मेरे हाथ में जादू है। थोड़े दिन में तो मैं आपको बहुत कुछ ऐसा बना कर खिलाऊंगी। मोहिनी की ये बातें सुनकर चित्रा को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो हलवा उसने बनाया था और क्रेडिट सारा मोहिनी ने ले लिया। अब जब अगले दिन कमला देवी उसकी तारीफ करती है तो चित्रा बीच में कूद पड़ती है। मेरी नई बहू तो बड़ी होशियार है। मेरे मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, 1 मिनट में सही कर दिया उसने। कहना पड़ेगा, कामिनी खुद चाहे कैसी भी हो, लेकिन बहू एकदम हीरा लेकर आई है। हाँ, तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया? वो तो आजकल के बच्चों का खेल है, आपको पता नहीं क्योंकि आप पुराने ज़माने की हो ना। इसमें बहू ने कौन सा तीर मारकर पहाड़ तोड़ दिया? अरे तुझे क्या हो गया है? तू मोहिनी को ऐसा क्यों बोल रही है? मोहिनी तो सच में मिलनसार लड़की है, एक पल में सबका मन जीत लेती है। मेरा मुंह मत खुलवाओ दीदी, वरना बवाल हो जाएगा। मैंने देख लिया कौन कितना मिलनसार है। अच्छा, हमारे घर का खा रही है और हमारे ही घर में बवाल करने की बात कर रही है। अरे क्या बवाल करेगी, बता ज़रा। ऐसी कौन सी बात है जो तुझे पता है और जिससे बवाल होगा? चित्रा, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मुंह बंद रखा करना अपना। कुछ नहीं माँ जी, आज इसकी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रही है। उनके दिमाग को कुछ ना कहो, वो तो खानदानी चीज़ है जो उनके पास कभी था ही नहीं। तुम बीच में मत बोलो मीना, तुम आग में घी डालने का काम तो मत किया करो। मोहिनी को अपनी 5 सासों की ये नोक झोंक बहुत अच्छी लगती थी। वो उनको लड़ता हुआ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन कामिनी को उससे कुछ काम होता है, पर तभी कमला देवी अपना काम बता देती है। बेटा मोहिनी, ज़रा बाजार जाकर मिठाई तो ले आ, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, वहाँ लेकर जानी है मुझे। इतनी धूप में बाहर जाना होगा? क्या, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत ही दिक्कत है, सुबह से काम कर रही हूँ, 1 मिनट का आराम नहीं मिला। सोचा तो दोपहर में सो जाऊंगी, तो अब ये काम मिल गया। अरे क्या हुआ, कुछ बोलो तो। माँ जी, बस अभी जाती हूँ, मैं ऐसे मिठाई लेकर आऊँगी कि आपकी सहेली खुश हो जाएंगी। मोहिनी, ज़रा मेरे सर में बाम तो लगा दे। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कल रात से ही दुख रहा है, लेकिन मैंने सोचा रात में परेशान करना तो ठीक नहीं है। अरे माँ जी, आप किसी और से बोलिए ना, मैंने अभी अभी उसे कुछ काम बताया है। मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे जाने में देरी हो रही है। हाँ तो ऐसा कर, तू आकर मेरे सर में बाम लगा दे और फिर जा, जहाँ भी जाना है। अरे मैं तो बाहर जाने के लिए तैयार हुई हूँ ना, मैं नहीं लगा सकती, मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। आप किसी और को बोल दो ना। अच्छा, तो अब ये भी मेरा ही काम है कि मैं सबको बुला कर बताऊँ।
अरे तो अपनी बहन से बोल, वो लगा दे। पूरा दिन उससे कोई काम तो होता नहीं, बस लेटे लेटे बिस्तर तोड़ रही है। अपनी बेटी से लगवाइए ना, वो भी तो पूरा दिन घर में खाली बैठी रहती है। अरे वो मेहमान है इस घर की, और मेहमान से काम नहीं करवाते। इतने भी संस्कार नहीं है क्या तुझ में? तो मेरी बहन भी तो मेहमान है, वो कौन सी मालकिन है? फिलहाल 100 बातों की एक बात, मोहिनी पहले मेरा काम करेगी, उसके बाद जहाँ भेजना है भेज दे। पहले मेरे सर में बाम लगा कर जाएगी। नहीं, पहले मेरा काम होगा, क्योंकि मैं उसकी सास हूँ, वरना वो कोई काम नहीं करेगी। मेरी बहू वही करेगी जो मैं कहूँगी। अब आपका समय गया माँ जी। उन सास बहू के झगड़े में मोहिनी काम करने से बच जाती है। कामिनी को मिठाई लेने खुद जाना पड़ता है और कमला के सिर में बाम रानी लगाती है। अपनी सासों के लड़ने से मिलता फ़ायदा देखकर मोहिनी तो बड़ी खुश थी। चलो, इन दोनों की लड़ाई की वजह से मेरा फ़ायदा हो गया, अब जाकर मैं आराम करूँगी। भगवान करे दोनों ऐसी ही लड़ती रहे। अरे मेरे मोबाइल का चार्जर कहाँ गया? ज़रूर रानी दीदी ने लिया होगा, वही मेरी चीज़ें बिना पूछे ले लेती है। रानी दीदी, अरे ओ रानी दीदी, मेरा चार्जर तो वापस करो। ऐसे बिना पूछे कोई सामान नहीं लेना चाहिए। कैसा चार्जर? तुम किसकी बात कर रही हो? मैंने कुछ नहीं लिया। अरे मोबाइल का चार्जर, और क्या? आपके दिमाग का चार्जर होगा क्या? सीधे मुंह बात किया करो। और तुम्हारा कोई चार्जर मैंने नहीं लिया, भला मैं क्या करूँगी तुम्हारे चार्जर का? क्यों मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही है? कुछ और काम नहीं है क्या तुम लोगों को कि घूम फिर कर मेरी बेटी पे ही आ जाते हो? अरे तो अपनी बेटी से पूछ तो लीजिए कि उसने लिया है या नहीं। वैसे तो मीना से लड़ती रहती है, इस समय उसकी साइड ले रही है। अरे क्या हो गया, आप लोग फिर से शुरू हो गए? मेरी 5 सासें और पांचों हर समय लड़ती रहती हैं। कभी तो थोड़ा शांत हो जाया करो आप लोग। पूरा दिन कौन ऐसे लड़ता है भला? कामिनी, अपनी बहू को ज़रा तमीज़ सिखा। देखे कैसे बोल रही है अपनी सासों के लिए। ऐसे तो संस्कार तेरे भी ना है। कुछ अच्छा करे तो आपकी बहू और गलत करे तो मेरी बहू, ये कौन सी बात है भला? ओहो, अब आप लोग मेरी वजह से मत लड़ो। मैं तो बस अपनी चचिया सास का चार्जर देने आई थी। तो ये तुम्हारे पास था, इसकी वजह से तो महाभारत हो रही है। हाँ, अब बोलिए मिस मीना। लगता है दिमाग की बैटरी आपकी ख़त्म हो गई है। बिना सच जाने बस बोलने से मतलब होता है आपको, इसीलिए कहते हैं कम बोला करो। मीना कुछ नहीं बोलती और अपना चार्जर लेकर वहाँ से चली जाती है। मोहिनी को अभी तक तो इन सारे झगड़ों में बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन फिर अगले दिन, जी मेरी फ्रेंड का बर्थडे है आज, उसने हम दोनों को बुलाया है, चलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। अरे अभी तैयार होकर क्या करना है, शाम में जाना है ना। हाँ लेकिन लेट मत होना, फिर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हाँ तो ठीक है ना, शाम को चलते हैं। पर जब शाम में मोहिनी जाने के लिए जींस टॉप पहनती है तो उसकी सास उसे टोक देती है। अरे ये क्या पहन कर जा रही है? अब तेरी शादी हो गई है, साड़ी पहन। और शादी के बाद ना लड़कियां साड़ी में ही अच्छी लगती हैं। अरे कामिनी, उस दिन तो तू कह रही थी कि मॉडर्न ज़माना है, बहू को घूंघट की ज़रूरत नहीं है, और आज उसे संस्कार याद दिला रही है। अरे जाने देना जैसे जा रही है। नहीं नहीं, कामिनी दीदी सही कह रही हैं, जीन्स टॉप पहनना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? उसकी जो मर्जी आए वो पहनेगी। हाँ बिल्कुल सही बात। अरे चुप रहो ना आप लोग, वो मेरी बहू है और मैं जो कहूँगी वो वही पहनेगी। पर माँ जी मुझे यही पहनना है। मोहिनी की ये बात सुनकर कमला देवी, रानी और मीना हंसने लगती हैं, जिससे कामिनी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जाने को मना कर देती है। अरे पर माँ जी। कह दिया ना तो कह दिया, जाकर कपड़े बदल ले चुपचाप। लड़ाई इन पांचों की और नुकसान मेरा, बहुत हो गया, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। पार्टी में ना जा पाने से मोहिनी बहुत गुस्सा थी और वो अपनी पांचों सासों को मिलाने का मन बना चुकी थी। अगले ही दिन वो कमला देवी के पास जाती है और कहती है, अम्मा जी वो मेरी मौसी सास कह रही थी कि वो आपकी ना बहुत इज्जत करती है और आपके सिर में बाम लगाना चाहती है, आपकी पैर दबाना चाहती है, क्योंकि उनकी माँ नहीं है ना, पर डरती है कि कहीं आप उन्हें डांट ना दो। सचमुच?
अरे इसमें डरने वाली क्या बात है, मैं कोई पिशाच नहीं हूँ क्या। इसके बाद मोहिनी अपनी मौसी सास के पास पहुंचती है और उनसे कहती है, मौसी जी, वो अम्मा जी कह रही थी कि वो आपको अपनी बेटी रानी की तरह समझती हैं। अगर आप भी उन्हें अपनी माँ समझ के उनके सिर में बाम लगाओ या हाथ पैर दबाओ तो वो आपको शायद पैसे भी देंगी। क्या सच में? अगर ऐसा है तो मुझे उनकी सेवा करने में कोई शर्म नहीं है। मोहिनी का ये पैतरा काम कर जाता है और चित्रा सचमुच जाकर कमला देवी के पैर दबाने लगती है, जिससे खुश होकर कमला देवी उसे पैसे भी देती है। ये क्या चल रहा है? दीदी, तुम्हारी सास भी तो हमारी माँ जैसी ही है ना, हर समय उनसे झगड़ती क्यों रहती हो? तेरे सिर में चोट लगी है क्या? अरे इन्हें छोड़िए माँ जी, वो बुआ जी ने आपके लिए खीर बनाई है, जाइए किचन में जाकर ले लीजिए। क्या? रानी ने और मेरे लिए खीर बनाई? रुका भी देखती हूँ। कामिनी किचन में जाकर खीर खाती है तो उसे बहुत अच्छी लगती है। बाद में जब रानी नहा कर आती है तो मोहिनी उससे भी कहती है कि कामिनी ने उसके लिए खीर बनाई है, तो रानी भी खीर खाकर बहुत खुश होती है। पर ये सब मीना देख रही थी और वो उन लोगों को सच बता देती है। ये आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। माँ जी, चित्रा ने आपको माँ नहीं कहा और ना ही चित्रा माँ जी ने तुम्हें बेटी कहा। और आप भी सुनिए कामिनी और रानी दीदी, मोहिनी ने आपसे भी झूठ बोला था। वो खीर तो खुद मोहिनी ने बनाई थी। हाय राम, इतना बड़ा झूठ! क्यों बहू क्यों? ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। आई एम सॉरी। नहीं बेटा, माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए कि हमारे झगड़ों की वजह से तुम्हें झूठ बोलना पड़ा। गलती तुम्हारी नहीं हमारी है, तूने तो हमें मिलाने के लिए झूठ बोला। हम सब बड़ी हैं, फिर भी बड़ों वाला काम तो तूने किया बेटा। सच कहा आपने माँ, हम लोग तो अपने अहंकार में गुम थे। हमारी गलती को सुधार दिया बच्ची ने। आखिर बहू किसकी है? अच्छा काम करो तो तेरे अकेले की बहू हो गई। अरे आप लोग फिर से शुरू मत हो जाना। अब तू ही समझा सकती है हम सबको। आखिर पत्नी किसकी है? तेरी। तेरी 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 तेरी। और इस तरह मोहिनी ने अपनी पांचों सासों का मिलन करवा दिया, जिससे घर में शांति हो गई और फिर कभी उसे उनके झगड़ों की वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ तो लोगों से एक सास नहीं हैंडल होती, लेकिन अगर गलती से किसी बहू की 4 सास हो तो उस बेचारी का क्या ही होगा। चलिए देखते हैं। ये कहानी है रिद्धिमा की। रिद्धिमा के ससुराल में उसकी सास मिनल, ननद पूजा, पति रमेश और ससुर केवट जी थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सास एक ही है, अब 4 सास के पीछे का राज क्या है? तो उसके लिए तो आपको पूरी स्टोरी देखनी होगी, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। सुबह के 5 बजे। रिद्धिमा, रिद्धिमा उठो, 5 बज गए। अल्लाह, बच गया क्या? आप इतनी जल्दी उठ गए? जल्दी? सुबह के 5 बज चुके हैं, अभी तुम्हें जल्दी लग रहा? उठो, जाओ नहाओ और सबके लिए चाय नाश्ता बना कर लाओ, और हाँ, उसके बाद मेरा टिफिन तैयार कर देना ऑफिस का। वो तो ठीक है, लेकिन ऑफिस तो 10 बजे का होता है ना। जितना कहा है उतना करो। फिर बीवी किचन में चली जाती है। अरे भाभी, भैया ने बताया नहीं क्या, नहाकर रसोई में पैर रखा जाता है। सुबह सुबह रसोई में बिना नहाए आ रही हो, घर में कलेश करवाओगी क्या? माँ ने सिखाया नहीं आपकी? बिना नहाए रसोई में जाने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं तथा धन की भी हानि होती है। अरे पापा, आप वहाँ क्या ढूंढ रहे हो? अरे बेटा, 10 रुपए का नोट गिर गया था, नहीं मिल रहा। देखो, हो गई ना धन की हानि। जाओ जल्दी से नहा कर आओ। बहू बेचारी चुपचाप नहाने चली जाती है, जिसके बाद वो किचन में आके सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है और पति का टिफिन भी तैयार करती है। वहीं नाश्ते के समय, यह क्या पोहा बनाया है आज नाश्ते में? हाँ माँ जी, वो दीदी ने ही कहा था पोहा बनाने को। भाभी, मैंने अपने लिए कहा था, बाकी लोगों को क्या खाना है पूछना तो चाहिए ना। आजकल की बहुओं की यही प्रॉब्लम है, हर जगह अपनी मन मर्जी चलाती है। रिद्धिमा, कल से सबसे बिना पूछे कोई नाश्ता नहीं बनाओगी तुम, और खाना भी सबसे पूछ कर ही बनाना। जी
ठीक है। कहाँ जा रही है? कहीं नहीं माँ जी, सुबह से जगी हुई हूँ तो बस थोड़ा सा आराम करने जा रही थी। आराम? यह क्या होता है? आजकल की बहुएं थोड़ा सा छूट क्या पा लेती हैं? आराम करने को चाहिए। अरे हमारे समय में आराम शब्द होता क्या है ये भी हम नहीं जानते थे। वही तो, दिन रात इतनी मेहनत करनी होती थी, काफी परिश्रम किया है, तब जाके आज आराम करने को मिल रहा है। ससुर जी, आप लोगों के ज़माने की बात कुछ और थी। हाँ सो तो है, हमारे ज़माने में लोग आलसी नहीं फुर्तीले हुआ करते थे। अब जाओ, जाके हम दोनों के लिए पॉपकॉर्न बना कर लाओ। उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी करनी है और दोपहर में पापड़ बना लेना, छत पर धूप अच्छी है। हाँ भाभी, मेरे लिए साबूदाना की पापड़ बनाना। मेरे लिए चावल के पापड़ और आलू के भी। मुझे तो भाई मूंग के पापड़ पसंद है। ससुर जी, आप भी अपनी फरमाइश बता दीजिए। मेरे लिए पापड़ नहीं, आलू भुजिया बना लेना। लो, एक और सिर दर्द। अच्छा ठीक है। जिसके बाद बहू अपने काम में लग जाती है। बेचारी सारी दोपहर सभी की फरमाइश पूरी करने में लगी रहती है। सबकी पसंद के पापड़ बनाती है और घर का सारा काम करती है। और जैसे ही वो कमरे में जाने लगती है, बहू ये क्या, घर इतना गंदा क्यों है? हैं? मैंने अभी अभी तो साफ किया था माँ जी। तभी बहू देखती है कि सास, ननद और ससुर तीनों ने मिलकर घर को बहुत गंदा कर रखा था। मैं अभी साफ कर देती हूँ। और बहू फिर से सफाई करने में लग जाती है। बहू, कल मेरे घर से चाची चाचा आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है। वहीं अगले दिन गांव से चाची चाचा आ जाते हैं। बहू सभी की खूब खातिरदारी करती है और उनके जाने के बाद, ये क्या बहू, मेरी चाची आई थी और तुमने इतना सीधा सा आओ भगत किया उनके लिए? अरे इतना तो हम किसी भिखारी के आने पर भी कर देते हैं। क्या तुम्हारे मायके में ऐसे ही खातिरदारी की जाती है? बस चाय नमकीन दे दिया और पानी पीने को। वहीं खाने में एक तरह की सब्जी, दाल, चावल और पूरी। वो तो मेहमान थे इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। आइंदा से यह गलती नहीं होनी चाहिए, वरना जाके अपने मायके में ही रहना। बहू रोने लगती है। एक तो गलती, ऊपर से आंसू। अरे भाई, गलती की है तो आंसू बहाकर काम नहीं चलने वाला। वहीं रात में कमरे में, रमेश जी, घर में मम्मी जी, पापा जी, यहाँ तक कि दीदी, कोई भी मुझसे ढंग से बात नहीं करता। घर में बात करने के लिए हो या काम करने के लिए? हाँ, बहू हो, पड़ोसन नहीं जो जाके चुगली बतलाए सब। अरे कैसे बात करती हो तुम? सब अपने अपने काम में होते हैं, किसी के पास तुम्हारे जितना फालतू टाइम नहीं है तो क्या करे? मैं कहाँ फालतू बैठी रहती हूँ, सारा दिन तो काम में लगी रहती हूँ। ये भी कोई काम है? काम सीखना है तो मेरी माँ से सीखो। अपने समय में कितनी मेहनत की है माँ ने, तब जाके आज भी इतनी सुंदर दिखती है। और तुम्हें देखो, अभी से फेस पर झुर्रियाँ आने लगी है। बीवी ने नौकरानी समझा है। अगर शादी में कोई रिजाइन लेटर होता ना तो मुंह पर फेंक कर मारती। फिर बहू चुपचाप गुस्से में सो जाती है। गुस्सा तो आजकल की लड़कियों के नाक पर रहता है, एक नहीं सुननी किसी की। अगली सुबह बहू घर के काम कर रही होती है कि तभी, रिधिमा, आओ रिधिमा। क्या हुआ जी? कपड़े ढंग से साफ करना नहीं आता क्या? हाथों का जोर खत्म हो गया है क्या? ये शर्ट कितनी गंदी तरह से धोई है, ढंग से काम किया करो। ये लो, फिर से धुल कर देना। और रमेश वहाँ से चला जाता है। वहीं पूजा, जो कि अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पर गाने सुन रही थी, भाभी, एक गिलास पानी देना। ननद जी खुद से ले लो, काम कर रही हूँ मैं। तभी पूजा गुस्से से तिल मिलाते हुए किचन में आती है। कल मुही करमजली, तुझसे पानी मांगा मैंने, ऐसे अपनी माँ को भी ऑर्डर देती है क्या, जैसे मुझे दे रही है? घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, ज्यादा हुक्म चलाने की कोशिश भी मत करना। ननद का ये बर्ताव देखकर तो रिद्धिमा शॉक्ड रह जाती है। वहीं कुछ देर बाद रिद्धिमा घर में पोछा लगा रही होती है कि तभी, ये ठीक से साफ करो, देखो कितनी धूल है यहाँ, और वो खिड़कियाँ भी कितनी गंदी हो रखी है। एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता, जल्दी जल्दी साफ करो।
ससुर जी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अब रिद्धिमा इन सब से परेशान हो चुकी थी। फिर रिद्धिमा अपनी माँ को कॉल लगाती है। क्या हुआ बेटा, बड़ी परेशान लग रही है। परेशान ना हो तो क्या करूँ माँ? अरे एक सास वाले घर में शादी करानी थी ना, या तो सास ना होती ना फिर भी चल जाता। आपने ये किस घर में मेरी शादी करा दी है माँ? कहने को एक, लेकिन मेरे सिर पर चार चार सासों का भार है और सभी बारी बारी से मेरे सर पर तांडव करते हैं। बेटा तो ये क्या कह रही है? तो ठीक तो है ना? और तेरी तो एक ही सास है, तो ये चार सास कहाँ से आ गई? मेरे पति, ससुर और ननद, ये तीनों सास से कम है क्या? सारा दिन बस हुक्म चलाते रहते हैं। मेरे पति वो भी मेरा साथ नहीं देते। सुबह 5 बजे उठाते हैं, अरे कभी कभी तो 4 बजे ही उठा देते हैं। घर में काम नहीं होगा ना तो फिर भी काम निकालते रहते हैं। अब ये खूबियां तो केवल सास में ही होती है ना माँ। माँ मैं परेशान हो चुकी हूँ, कुछ करो माँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं कुछ सोचती हूँ, रो मत। वहीं अगले दिन बहू काम कर रही होती है कि तभी उसके हाथ से गलती से ग्लास गिर जाता है। क्या भाभी, हाथ से लूली हो क्या? एक काम ढंग से नहीं होता, कर दिया ना नुकसान। कौन सी तुम्हारी कमाई उड़ाई है? अपने पति की उड़ा रही हूँ, तुम भी ससुराल जाके उड़ाना। देखो तो कितनी जुबान चलाती है ये। माँ, ओ माँ, देख लो अपनी बहू को, जुबान जोरी कर रही है। बहू, तेरी जुबान जोरी यहाँ नहीं चलेगी। अपने मायके में ही कर सकती है तू ये सब, इस घर में बिल्कुल नहीं। क्यों? आपको भी जुबान जोरी करने के लिए मायके जाना पड़ता था क्या? बहू की बात सुनकर सास गुस्से से तिलमिला जाती है। बातें अच्छी कर लेती हो, इतना काम में ध्यान दोगी तो कुछ हो भी जाए। दुनिया की 70% औरतें तो हाउसवाइफ ही है ना। वो कौन सी प्राइम मिनिस्टर बन गई जो मेरा कुछ हो जाएगा? तुम कुछ ज्यादा ही बिगड़ैल बहू की तरह बात नहीं करने लगी हो? तुम तो ऐसी नहीं हो। वही तो मैं भी समझाना चाहती हूँ कि क्यों आप तीनों सास की तरह बर्ताव करती हो। एक संस्कारी बहू की तरह आप सभी का आदर कर रही हूँ, सारी बात मानती हूँ, तो फिर क्यों आप तीनों सास बनकर बैठे हो? जिसका काम है उसे ही करने दो। हर रिश्ते के अपने उसूल हैं। सास बहू की नोक झोंक सदियों से चलती आ रही है और उतना ही दोनों में प्रेम भी होता है। लेकिन अब सास को छोड़कर बाकी घर के सदस्य सास बनने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी तो बहू का रवैया झेलना पड़ेगा ना। एक बेचारी पहाड़ का भार तो नहीं संभाल सकती। तभी सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। अब घर में सिर्फ एक ही सास थी। ससुर जी बहू को काफी सम्मान देते, वहीं पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने लगा था। पूजा का भी रिद्धिमा से अच्छा बॉन्ड बन जाता है। बाकी सास तो सास है ही।